కోవిడ్-19కి సంబంధించి మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగానే రకరకాల రీసెర్చ్‌లు జరుగుతున్నాయి. దీనికి మెడిసిన్ పరంగా లేదా వ్యాక్సిన్ పరంగా ఇలా అనేక రకాల రీసెర్చ్‌లు జరుగుతున్నాయి. మన దేశంలో కూడా మన హైదరాబాద్‌లో కూడా రకరకాల రీసెర్చ్‌లు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, సీసీఎంబీ అండ్ విన్స్ బయో ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ ఈ ముగ్గురి కొలాబరేషన్‌లో జరుగుతోంది. దాన్ని యాంటీబాడీ ఫ్రాగ్మెంట్ బేస్డ్ ఇమ్యునోథెరపీ. అసలేంటి యాంటీబాడీ ఫ్రాగ్మెంట్ బేస్డ్ ఇమ్యునోథెరపీ? దీనిలో హార్సెస్ మీద ప్రయోగాలు జరుపుతున్నారు. ఎందుకు హార్సెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. విన్స్ బయో प्रोडक्ट्स लिमिटेड एमडी सिद्धार्थ डागा మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు. सिद्धार्थ जी, ये क्या है जो अभी मैंने कहा एंटीबॉडी फ्रैगमेंट बेस्ड इम्यूनोथेरेपी, ये क्या है? किसके लिए ये रिसर्च चल रहा है? ये रिसर्च बेसिकली चल रहा है कोरोना वायरस एंटीडोट बनाने के लिए. हमारा कॉन्सेप्ट है टू क्रिएट अ पैसिव इम्यूनिटी थ्रू दिस रिसर्च. So with this we have collaborated with CCMB and University of Hyderabad. And the CCMB का रोल इसमें यह रहेगा कि वो हमारे को इनएक्टिवेटेड एंटीजन देंगे जो हम हमारे हॉर्सेस में इसको इंजेक्ट करके कोरोना के प्रति ही वायरसेस है 4-5 तरीके के, उसके अगेंस्ट इसका एंटीजन और एंटीडोट जो है बनेगा. इससे पैसिव इम्यूनिटी जो है काफ़ी हद तक क्रिएट हो सकता है. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड गोल ऑफ आवर रिसर्च. सिद्धार्थ जी, जो आप पैसिव इम्यूनिटी का बोल रहे हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी करता क्या है? तो पैसिव इम्यूनिटी का हमारा ये टारगेट है और जो जिस पे हमारा रिसर्च भी चल रहा है कि वंस हम ये एंटीडोट को दिए तो इसका जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में वेदर इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 2 months, 3 months और 4 months, दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. इफ़ इट इज़ देयर इन द बॉडी से फॉर 2 months, देन it will definitely break the line, and iska immediate requirement will be to the front line warriors like nurses, doctors and the staff which is treating the patient, so they will never be infected by the coronavirus. सिद्धार्थ जी, एंटीडोट्स आप बोल रहे हैं, क्या एंटीबॉडीज और एंटीडोट्स सेम है? नहीं, एंटीबॉडीज जो है वो रहेगा जो घोड़े के अंदर अगेंस्ट दिस एंटीजन जो बनेगा, फिर उसको हम प्यूरीफाई करके एक एंटीडोट फॉर्म में बनाएंगे विच विल बी वेरी प्यूरीफाइड, जो हम इंसान को दे सकते हैं. फिर तो इसके बाद प्यूरिफिकेशन का स्टेप भी चलेगा. तो इसके लिए आपने घोड़े को क्यों चूज किया? वाई ओनली हॉर्सेस? इसको मतलब सीधा ह्यूमंस पे या किसी और एनिमल पे क्यों ट्राई नहीं किया? वाई स्पेसिफिकली हॉर्सेस? ह्यूमंस पे आप जैसा जानते हो कि प्लाज्मा बेस्ड थेरेपी चल रही है, बट इसका सबसे बड़ा चैलेंज है टू गेट दी collection of the human plasma from the recovered patients, which is very very less and it's very challenging. घोड़ों पे हम इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि ये बहुत ही एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है. ये पिछले 100 साल से ये टेक्नोलॉजी चल रही है. इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी पे एंटी स्नेक वेनम बनता है, एंटी रेबीज़ बनता है, एंटी डिफ्टीरिया और अलग अलग बीमारियों का एंटीडोट ये टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी प्रूवन है सिंस लास्ट 100 years. तो सिद्धार्थ जी, अभी किस स्टेज पे है? क्या हमें ये बता सकते हैं आप, इसका स्टेटस क्या है अभी इस रिसर्च का? अभी इस रिसर्च का स्टेटस ये है कि हम काफ़ी आगे इसमें बढ़ चुके हैं एंड हम इन अनदर कपल ऑफ मंथ्स वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट द फर्स्ट ट्रायल ऑफ आवर रिसर्च, एंड इफ एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान एंड वी आर एबल टू गेट द रिक्वायर्ड एंटीडोट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर हम इस प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए लॉन्च कर सकते हैं. तो दिस विल बी अ वैक्सीन और अ मेडिसिन फॉर कोरोना? दिस विल बी अ मेडिसिन फॉर कोरोना. वैक्सीन कैन ओनली प्रिवेंट द डिजीज, but this will be the treatment when people are already infected with corona. This can save their lives and act as a complete treatment. हॉर्सेस और ह्यूमंस का मतलब ऐसा कुछ सिमिलैरिटीज हैं? ह्यूमंस और हॉर्सेस में तो बहुत अंतर है इन टर्म्स ऑफ देयर बायोलॉजिक्स एंड ऑल, बट ऑलरेडी ह्यूमन प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ह्यूमंस के ही एंटीबॉडीज से बन रहा है. सो उसमें और इसमें फ़र्क इतना ही है कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम बनेगा ह्यूमन में, और हॉर्स में अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो इसमें वॉल्यूम और क्वांटिटी कैन बी मच मोर कंपेयर टू द ह्यूमंस. कोविड का ये फुल फ्लेजेड ट्रीटमेंट रहेगा. किसी को अगर कोविड से कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति
में ये वायरस उसको एकदम लास्ट स्टेज तक लेके जाता है, तो ये ट्रीटमेंट से उसका लाइफ 100% सेफ हो जाएगा. सो इट इज़ लाइक अ पैसिव इम्यूनिटी. ये ऐसे जो अभी आप रिसर्च जो आप 3 लोग जो मिलके कर रहे हैं, इज दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? कहीं नहीं हो रहा है ऐसा? हॉर्सेस पे रिसर्चेस ज़्यादा हुए नहीं हैं. बेसिकली ऑन एनिमल्स रिसर्च हैज़ बीन मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वैक्सीन डेवलपमेंट, टुवर्ड्स मोनोक्लोनल bodies development, which is generally a very very time taking process. And as far as horses are concerned, such kind of a very very serious and in depth research, I think this is the first of its kind in the country. तो आपको इस रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और सीसीएमबी से कैसा सहयोग मिल रहा है? व्हाट इज देयर रोल एक्चुअली इन दिस? University of Hyderabad and CCMB are this is where all our scientists and their team of scientists are working very closely with each other. Everyone has their own field of expertise. जो एंटीजन का एम्प्लीफिकेशन है, जो एंटीजन का कैरेक्टराइजेशन है, वो रोल विल बी प्लेड बाय CCMB. The testing of the finished product, testing of the efficacy of the finished product, how potent is our product, that role will be played by the University of Hyderabad. And we as a company, we are concentrating more towards how to increase the scale of production to meet the requirement and the demand if this vaccine, if this immunoglobulin turns out to be successful. क्या आपका मानना है कितना सक्सेस रेट है इसका? ये तो देखिए, रिसर्च में वी शुड ऑलवेज कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड. हम लोग तो एकदम सही मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, एंड वी ओनली प्रे दैट दिस इज वेरी मच नीड ऑफ द आवर. तो ये इकोनॉमिकल रहेगा, मतलब कॉमन मैन के रीच में रहेगा, या कैसा क्या रहेगा इसका कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग? अभी हम लोग वी हैव वेरी एक्सटेंसिवली इन्वेस्टेड इन दिस रिसर्च. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लार्ज स्केल BSL-3 फैसिलिटी टू हैंडल दिस वायरस. And our main mission and focus of our research is to make this medicine as affordable as possible. We are very clear that this has to reach to the public in the soonest, fastest and the most transparent way, where it is definitely it has to be affordable to them. तो ये जो अभी हॉर्सेस पे इफ इट प्रूव्स टू बी सक्सेसफुल, कैन यू रिलीज इट डायरेक्टली इनटू द मार्केट प्रोडक्शन स्टार्ट करके, या ह्यूमंस पे भी ट्रायल्स करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आगे जाके प्रोसेस? Once we are successful in the horse model, then we have to go for a human trial, and that will be the second phase of our research. And once we are very successful in the human trial, then we can immediately go to the market. So we are targeting to complete our human trials and everything by December, so that we can make the product available in the market. So is it possible by December? Yeah, we are very confident. Our team is very confident, and our associated partners and institutes are also very confident. We are. సో విన్స్ బయోప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, CCMB ముగ్గురు కొలాబరేటివ్గా ఈ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. చాలా హోప్ఫుల్గా ఉన్నామని చెప్పి MD సిద్ధార్థ్ చెప్తున్నారు మనకి. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ డిసెంబర్ కల్లా తమ రీసెర్చ్ తాలూకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఖచ్చితంగా ఈ మెడిసిన్ అందుబాటులోకి వస్తుంది కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఇబ్బంది పడుతున్న పేషెంట్స్కి అని చెప్పి సిద్ధార్థ్ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ వినోద్తో సౌజన్య, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్.